1980 के आखिरी सालों में कश्मीर में माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, अफगान युद्ध से बचे हथियार और सीमा पार से आती ट्रेनिंग, इन सब ने कश्मीर में हथियारबंद मिलिटेंसी को हवा दी। सड़कों पर हड़तालें, 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठनों ने हथियार उठाए और खुलेआम आजादी की मांग शुरू हुई। इसी दौर में सरकारी ऑफिसरों की हत्याएं, प्रो इंडिया नेताओं पर हमले, पुलिस और सुरक्षा बलों को टारगेट करना, जिले जिले में मिलिटेंसी का फैलाव इतना तेज हुआ कि सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। कश्मीरी पंडित क्यों निशाने पर आए? कश्मीरी पंडित बहुत सालों से कश्मीर की प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा और सरकारी पदों में सक्रिय थे। मिलिटेंट्स को लगता था कि पंडित भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व है, वो भारत के साथ खड़े हैं और अलगाववादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी वजह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने उन्हें सॉफ्ट टारगेट्स माना। इस दौरान कई पंडितों की टारगेटेड किलिंग्स हुई, जैसे तेलकाचक, वंदहामा, गसीगुंड। 19 जनवरी 1990 वो काली रात। 19 जनवरी की रात कश्मीर में माहौल अचानक विस्फोटक हो गया। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स, सरकार की प्रशासनिक मशीनरी लगभग ठप। विपक्ष से इस्तीफों के बाद लोगों में भारी दहशत। उस रात के बाद कश्मीर में कानून और व्यवस्था लगभग टूट गई। एक रात लाउडस्पीकर अचानक चीखा, जो कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक पूरी कौम को दी गई खुली धमकी थी। माएं बच्चों को सीने से लगा लेती, बाप खिड़की के पर्दे और कसकर बंद कर देता। कश्मीरी पंडित अपने ही घर में मेहमान नहीं, कैदी की तरह जीने लगे थे। फिर शुरू हुई सुर्खियों में खो जाने वाली हत्याएं। किसी को घर के बाहर मारा गया, किसी को ऑफिस के अंदर, किसी का नाम अखबार में छपा, किसी का नहीं। लोगों ने देखना सीख लिया लाशें और सुनना सीख लिया खामोशी। पूरा कश्मीर एक साथ गूंजा, लाउडस्पीकरों पर नारे, हजारों की तादाद में लोग, सड़कें भरी हुई और उन गलियों में कश्मीरी पंडितों के घर अंधेरे में डूबे हुए। लोग अपने घरों के अंदर कांप रहे थे। हर आवाज, हर धमाके पर दिल धड़कना छोड़ देता था। किसी माँ ने बच्चे का मुंह दबा दिया ताकि रोने की आवाज बाहर ना जाए। किसी बूढ़े ने भगवान की छोटी मूर्ति को सीने से लगा लिया। बाहर से बस एक ही आवाज आ रही थी, कश्मीर छोड़ दो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इतिहास ने उस रात एक पूरी कौम की नींद और जिंदगी दोनों छीन ली। अगली सुबह धूप नहीं भगदड़ उगी। लोग फटे बैग, पुरानी चादरें और कुछ बची हुई यादें लेकर घर छोड़ने लगे। न कोई अंतिम विदाई, न कोई पड़ोसी को अलविदा, बस भागना था हर हाल में। ट्रकों में छिपते लोग, बसों में ठूसे हुए परिवार। माएं रोती रहीं, बाप चुप रहे, क्योंकि पिता की खामोशी कभी कभी घर की आखिरी ढाल होती है। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये एक सभ्यता का उखाड़ फेंकना था। जम्मू और दिल्ली के कैंपों में जिंदगी अपनी सबसे सस्ती कीमत पर बिक रही थी। तपती गर्मी, गंदगी, दवाइयों की कमी, भूख, प्यास। जिन लोगों के आंगन में चिनार का पेड़ था, वे अब प्लास्टिक की टेंट में रह रहे थे। आज भी दर्द जिंदा है। कई पंडित परिवारों ने महसूस किया कि सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और 20 से 21 जनवरी से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। इसके पीछे किसका हाथ था? कश्मीर का 1990 सिर्फ इतिहास नहीं, एक घाव है। एक ऐसा घाव जो हमें याद दिलाता है कि नफरत और हथियार किसी भी समाज को तबाह कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।